हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं हम अपना। आज क्या है, आज हमारा जो कल 1857 का रिवोल्ट हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज के क्वेश्चन आंसर उसी पे बेस्ड है। तो कल के हमारे जितने भी मेंबर हैं जिन्होंने कल पढ़ा था ये वाला टॉपिक, वो इसको आसानी से आंसर दे पाएंगे और बाकी लोग भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप सभी को, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। कब की गई थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, या फिर जनवरी 1857 में। 1857 में तो विद्रोह ही हुआ था, है ना, या फरवरी 1857 में। तो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि पुरानी वाली बंदूक जो थी ब्राउन बेस, ठीक है, उसके स्थान पर अंग्रेज़ों ने नई एनफील्ड राइफ़ल का प्रयोग करने के लिए मतलब बोला गया था सेना की टुकड़ियों को, ठीक है। तो ये कब शामिल किया गया था? आप सभी लोग आंसर देने की पहले कोशिश करिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगी। जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है। और सभी लोग अपने आंसर बताएंगे लास्ट में कि किसका कितना स्कोर रहा और किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ अभी। दिसंबर 1856, ठीक है। क्या शामिल किया गया था? ब्राउन बैस के स्थान पर नई इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था, ठीक है। और इसी कारण ये विद्रोह होता है। क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने बोला था कि मतलब ये वाली इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन सैनिकों में ऐसी अफवाह फैल गई थी कि उनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती है, ठीक है। अब गाय और सूअर दोनों ही हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए धार्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक है। तो सैनिकों में ऐसा भ्रम फैलने से सैनिकों में आक्रोश आ गया था, ठीक है। इसी के कारण 1857 का विद्रोह होता है, ठीक है। तो ये बंदूक कब शामिल की गई थी? दिसंबर 1856 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण क्या था बताइए आप लोग। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। सारी बातें सही हैं। देखो, सैनिकों में असंतोष तो था ही, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति वो तो अलग से काम कर ही रही थी, ओके। भारत का आर्थिक शोषण चल ही रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी 1857 को अगर किसी चीज़ ने सबसे ज़्यादा वो किया था, सबसे ज़्यादा बल दिया था ना, तो वो अंग्रेज़ों का धर्म के मामले में हस्तक्षेप। भाई, धार्मिक रूप से ये दोनों जानवर जो हैं, गाय को हम माता कहते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है, और सूअर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस्लाम के अनुसार, आई थिंक, ठीक है, या मुसलमानों के लिए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो गाय और सूअर दोनों ही धार्मिक रूप से भारतीय जनता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने धर्म पर प्रहार किया था, इसीलिए 1857 की क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। हालांकि ये असफल हुआ था। क्यों हुआ था असफल? इसका रीज़न मैंने कल वाले वीडियो में बताया है। जिन्होंने इस टॉपिक का पूरा वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ जाके देखें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहले आप बताइए। लखनऊ से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से, ठीक है। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी भाई। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? पहली घटना कौन थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब के नेतृत्व में
नाना साहब का नेतृत्व एवं संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, या फिर सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या फिर झांसी की रानी का विद्रोह। भैया 1857 के विद्रोह में सबसे पहले सैनिक कहाँ पहुंच गए थे? दिल्ली के लाल किले पे कब्जा किया था ना सैनिकों ने, है ना। फिर वहाँ से किससे मिले थे? बहादुर शाह से मिले थे, है ना। उसके बाद क्या था, बहादुर शाह ने बख्त खां को क्या बनाया था? वायसराय बना दिया था ना। ये सब याद है ना आप लोगों को, मैंने कल ही पढ़ाया है। तो सी इज़ द राइट आंसर। किसका किसका सही हुआ है ज़रा कमेंट करके बताना, किसका किसका सही हुआ है। अच्छा, आप लोग अपने क्वेश्चन ज़रूर मार्क करते रहना कि किसके कितने सही हुए हैं और किसके कितने गलत हुए हैं, ठीक है। और जो इसमें टॉप करेगा ये जो डेली क्विज होती है ना, अगर आप 15 डेज पर डे जो बच्चा टॉप करेगा ना, उसको मेरी तरफ से एक सरप्राइज रहेगा, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, वो नाम लेने वाला नहीं है, नाम तो मैं वैसे भी नहीं लूँगी। ये लोग जो रोज़ रोज़ चिल्लाते हैं ना कि मैम नाम लीजिए, मैम नाम लीजिए, नहीं लूँगी नाम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? क्या प्रतीक था बताइए। ये क्वेश्चन आपका बनता है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था बताइए भाई कमेंट करके। ये क्वेश्चन ना बता पाए तब तो फिर पढ़ाई लिखाई बर्बाद है। ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है भाई किसी को ना पता हो, बट बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका आंसर। कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था भाई साहब। क्या था? कमल और रोटी, ठीक है। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, मतलब कौन से, इनका पूछने का मतलब है कौन से अंग्रेज से सामना करना पड़ा था, है ना। तो आपको मैंने कल ही पढ़ाया था कि मतलब पहले आप आंसर दीजिए, नील, ह्यूरोज, ठीक है, हैवलॉक या फिर गफ करके कुछ लिखा है, ठीक है। तो आप बताए किससे अंतिम युद्ध में सामना किया था? जनरल नील या फिर जनरल ह्यूरोज या फिर हेनरी हैवलॉक, किससे लड़ते हुए युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो इनका नाम था जनरल ह्यूरोज, है ना। रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध कब होता है इन लोगों का? जून में होता है, ठीक है। और जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त होती हैं। ओके, तो ए इज़ द राइट आंसर, ह्यूरोज होगा इसका सही आंसर। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? लखनऊ में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। जिसने कल पढ़ा होगा उसके तो सही आंसर होंगे, जिसने नहीं पढ़ा है उसके नहीं सही होंगे, और क्या बताऊं। अब जब आप लोग पढ़ोगे नहीं तो कहाँ से आंसर दे पाओगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ डेली टॉपिक वाइज जब भी मतलब डेली क्लासेस चलेंगी, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी भी मैं बहुत जल्दी लाकर लेने वाली हूँ हिंदी की क्लास। देखो अब सीडीपी होता ही है, ईवीएस होता ही है, ठीक है, एसएसटी भी चल रहा है, अब बहुत जल्द मैं हिंदी की क्लास भी ले आऊँगी, ठीक है। तो हिंदी की क्लासेस भी चलेंगी बहुत जल्दी। इसका आंसर बताइए, 1857 के विद्रोह में लखनऊ में किसने आगे नेतृत्व किया था? इसका बेगम हजरत महल ने किया था ना। किसका किसका सही हुआ? बेगम हजरत महल, लखनऊ। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि 1857 के विद्रोह में अवध का नेतृत्व किसने किया था, बताइए, अवध का नेतृत्व किसने किया था? अवध में नेतृत्व किसने किया था? तब भी बेगम हजरत ही होगा, ठीक है। अगर बेगम हजरत नहीं है तो अगर बिजरिस कादिर दिया हुआ है तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि बेगम हजरत महल के पुत्र जो थे बिजरिस कादिर थे, ठीक है। तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में, अच्छा किसके नेतृत्व में, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो
वह महिला जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है, ये तो सही है। लक्ष्मीबाई ने भी किया था, अहिल्याबाई ने किया था, और आसफ अली ने तो नहीं, अहिल्याबाई कहाँ से आ गई यहाँ। देखो, लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल दोनों ने किया था, लेकिन यहाँ पे अवध विद्रोह की बात चल रही है, ठीक है, अवध में नेतृत्व की बात चल रही है। ओके, तो अवध में नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था, ठीक है। किसका किसका सही हुआ ये आंसर? ये तो मैंने अभी बताया है शायद, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? मतलब सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ के थे जो पार्टिसिपेट किया था? बंगाल के, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है, या फिर अवध के, या फिर बिहार के, या फिर राजस्थान? बताइए आप लोग, कहाँ के सैनिकों ने सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था 1857 के विद्रोह में? जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। और आप लोग बताइए, आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है भाई? ठंडी वंडी होना स्टार्ट हो गई कि नहीं? यहाँ तो बहुत हो रही है ना। इसका आंसर क्या होगा? सबसे ज़्यादा सैनिकों ने कहाँ के सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था? मैं नहीं आंसर दे रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कितने लोग आखिर पढ़ते हैं और कितने यहाँ पे केवल मज़ा लेने आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कल बोल रहे थे ना मज़ा लेने आते हैं, तो उनका मज़ा देखती हूँ। आंसर देने में भी सक्षम है या फिर सिर्फ मज़ा ही लेने के लिए है ना। एग्ज़ाम निकाल लो, मज़ा बाद में ले लेना, ठीक है। तो अवध विद्रोह, ठीक है, अवध से सबसे ज़्यादा सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। ओके, ये नाम लेना और ये सब भूल जाओ नौटंकी जब तक एग्ज़ाम है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते रहते मैम नाम ले लो, नाम ले लो, हर वीडियो में नाम ले लो। क्या क्या रखा है नाम लेने से? कुछ मिल जाएगा? कोई ट्रॉफी वॉफी मिल जाएगी आप लोगों को तो बताइए, तब भी मैं नाम नहीं लूँगी भाई। मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए फ्री में मैं टेस्ट सीरीज़ दे सकती हूँ आर के लिए, यूपी टेट के लिए, है ना, जो अच्छा पार्टिसिपेट करेगा। और जिनको सिर्फ नाम लेना है तो वो अपना नाम जपते रहो, ठीक है, मैं नाम वाम नहीं लूँगी किसी का। नाना साहब के कमांडर इन चीफ का नाम क्या था? बताओ भाई, नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन से थे? कौन से थे नाना साहब के कमांडर इन चीफ? नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या तोपे थे, ठीक है, तात्या तोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? बताइए ये आंसर। ये क्वेश्चन तो मैंने कल ही बताया है, कल पढ़ाया है ना, आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा इसका। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तात्या तोपे के थे कि कुंवर सिंह के थे, या फिर रानी लक्ष्मीबाई के थे, या फिर नाना साहब के थे? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए भाई। जब क्वेश्चन चल रहे होते हैं तो फिर किसी का नहीं आंसर आता है ना। यहाँ पे वही लोग पार्टिसिपेट अच्छे से कर पा रहे हैं जो लोग डेडिकेटेड हैं और जो लोग डेली क्लासेस लेते हैं, है ना। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के, ठीक है। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? ज़रा बताना, कोई कमेंट करके बता सकता है नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदू पंत, है ना। किसी ने आंसर दिया है क्या? धोंदू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? कोई बता सकता है? रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? कल मैंने बताया था, क्या था? कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी, जिसको पता है। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के सलाहकार थे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गई, बात ख़त्म।
अभी बताइए रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म शायद ग्वालियर में हुआ था। और इनकी कर्मस्थली, ये थोड़ा मैं भूल रही हूँ, शायद इनका मैं ये वाला क्वेश्चन बाद में कंफर्म करती हूँ, क्योंकि जन्मस्थली और कर्मस्थली अलग अलग है मतलब दोनों रानी लक्ष्मीबाई की, है ना। नेक्स्ट बाद में लेती हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो वास्तविक नाम क्या था रानी लक्ष्मीबाई का? मणिकर्णिका, ठीक है। 1857 के विद्रोह में के संदर्भ में निम्नलिखित में से उनके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों ने बंदी बना लिया था। कौन थे बताओ? जिसने कल पढ़ा था वो बता देगा, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनके मित्र ने उन्हें धोखा दिया था, ठीक है। कौन थे? कमेंट करके बताओ, फिर मैं बताती हूँ। आप लोगों के पास 10 सेकंड है, ठीक है। अपना नाम मत लो और बताओ आंसर, बताओ आंसर कौन से थे। देखो वो हाँ, तात्या तोपे जिसने आंसर किया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तात्या तोपे के मित्र थे एक मान सिंह, ठीक है। मान सिंह ने क्या किया था? अंग्रेजों द्वारा पकड़वा दिया था, अंग्रेजों से पकड़वा दिया था तात्या तोपे को। तात्या तोपे रानी लक्ष्मीबाई के साथ में बाद में मिलके बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है। और क्या हुआ कि मान सिंह जो थे इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे तात्या तोपे के, लेकिन तात्या तोपे ने विश्वासघात की, मतलब मान सिंह ने विश्वासघात किया इनके साथ और अंग्रेजों को पकड़वा दिया। बाद में अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी थी तात्या तोपे को, ठीक है। तो इतिहास में 2 ही लोग मिलते हैं जो धोखा देते हैं, ठीक है। पहले कौन? जयचंद। लोग कहते नहीं जयचंदों से बचो, है ना। एक तो जयचंद, दूसरा कौन ही है? मान सिंह एक आ गए, है ना। तो 2 लोग ऐसे हैं जो धोखेबाज थे, जिन्होंने धोखा दिया था अपने ही मित्रों को। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, जयचंदों से बचो, बताना जरा कौन सी संज्ञा है जयचंद? जयचंदों से बचो, यहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? कोई बता सकता है क्या? वैसे संज्ञा तो नहीं चल रहा है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया। मैं देख रही हूँ आप लोग कितना पढ़ते हो, संज्ञा आता है, ये संज्ञा आएगा आपके यूपी टेट वाले पेपर में, है ना। तो जयचंदों से बचो अगर ऐसा इंडिकेट करता है ना, जयचंदों से बचो, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जयचंदों से बचो। पार्टिकुलर ये नहीं, जयचंद किसी का नाम है, ये बात तो सही है, लेकिन एक पार्टिकुलर, मतलब जैसे कि मैंने क्या बताया था कि पंडित जी जो है, मैं बाद में बताती हूँ, मतलब हिस्ट्री चल रहा है और यहाँ पे मैंने हिंदी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है ना। नहीं, ये सही नहीं है। इनका एक्चुअली नाम आ गया, तभी मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछ भी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह में, हाँ ये वाला तो हो ही गया है। तात्या तोपे इसका आंसर सही है, ठीक है। किसको धोखा दिया? मान सिंह ने धोखा दिया था अपने दोस्त को, ठीक है। तो 1857 के क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? बताओ भाई, इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? 1857 की क्रांति में किसका वास्तविक नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। किसका वास्तविक नाम था? आप कोई नहीं बोलेगा, है ना। किसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग? कौन कौन सही आंसर दे पा रहा है? देखो, कुंवर सिंह का तो नाम कुंवर सिंह था, और मंगल पांडे कौन थे? इन्होंने ही तो विद्रोह की शुरुआत की थी ना। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने ही की थी, ठीक है। अपने एजुटेंट की हत्या कर दी थी, बाद में अंग्रेजों द्वारा इनकी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया था और इन्हें मार दिया गया था, है ना। इनको फांसी दे दी गई थी। और नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? धोंदू पंत है, ये भी याद रखना। और तात्या तोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। तो किसका किसका सही हुआ है आंसर?
रामचंद्र पांडुरंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुंवर सिंह, एक मिनट, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे, है ना। मतलब जो कुंवर सिंह थे, ठीक है, तो बिहार विद्रोह जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, 1857 का रिवोल्ट, ठीक है, 1857 की क्रांति में हर जगह से अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। जैसे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और बरेली से खान बहादुर, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। तो उसी तरह से बिहार से कुंवर सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये बिहार से कहाँ से थे, बिहार में कहाँ से थे, आरा बिहार, ठीक है, आरा, ओके, आरा बिहार में पड़ता है भाई। बिहार वाला अगर कोई है तो वो उसे तो ज़रूरी पता होगा इसका आंसर, है ना। तो कहाँ से पार्टिसिपेट किया है कुंवर सिंह ने, आरा बिहार से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 1857 के विद्रोह में किसने अंग्रेज़ों से सबसे ज़्यादा संघर्ष किया था, ठीक है, शहादत खान ने। मतलब राम प्रसाद बिस्मिल ने, ये अभी कहाँ है, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी है, चंद्रशेखर आज़ाद तो अभी बहुत दूर है, ठीक है, उनका बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। शहादत खान ने पार्टिसिपेट किया था 1857 की क्रांति में। ओके, किसने किया था, शहादत खान ने। किसका ये वाला आंसर किसका सही हुआ है ज़रा कमेंट करके बताना, किसने किसने इसका आंसर सही किया है। हाँ, एक बार कमेंट करके बताइए ज़रा, यस यस कर दीजिए बस, ठीक है। मुझे दिखता रहता है, ऐसा नहीं है दिखता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। देखो, अंग्रेजों के दुश्मन की बात हुई जा रही है, अंग्रेजों का हितैषी नहीं, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कि 1857 के विद्रोह में बहुत से ऐसे राजा महाराजा हैं जो अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे, ठीक है। अगर उन्होंने साथ ना दिया होता ना तो हम लोग 1947 की जगह 1857 में ही आज़ाद हो चुके होते। लेकिन भारत में बहुत से ऐसे नेता थे जो गद्दार थे, ठीक है, जो अंग्रेज़ों का ही साथ दे रहे थे उस टाइम पे, है ना। तो बहुत से ऐसे नेता थे जो अंग्रेज़ों से ही मिले हुए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे बात चल रही कि अंग्रेज़ों का दुश्मन कौन था 1857 के विद्रोह में, सबसे कट्टर दुश्मन, ठीक है, कौन था बताओ ज़रा। लियाकत अली, अच्छा, लियाकत अली, मौलवी इदादुल्लाह, या फिर फजहल खैरादी, ये सब लोग कोई नहीं थी। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह सबसे ज़्यादा खतरनाक थे, अंग्रेज़ों के दुश्मन थे, सबसे बड़े अंग्रेज़ों के दुश्मन थे, ठीक है। इन्होंने बहुत ही बहादुरी से पार्टिसिपेट किया था इंडिया की हाँ, इंडिया की साइड से, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन थे, और इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने इनाम भी रखा था। मतलब अंग्रेज़ इनसे इतना परेशान हो गए थे कि इनको पकड़ने के लिए इनाम भी रखा था, ठीक है। उसके बाद ये लियाकत अली थोड़ा सा फेमस नाम है, क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद होता है ना, उसके बाद जो वित्त मंत्री बनते हैं ना, वो लियाकत अली बनते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आंसर देखो मौलवी अहमदुल्ला शाह है, लेकिन अगर हम बात करेंगे लियाकत अली ना, तो लियाकत अली वित्त मंत्री बनते हैं बाद में, ठीक है। 1857 के विद्रोह में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, पहले आप लोग आंसर दीजिए, जिन्होंने कल पढ़ा था अच्छे से वो लोग आंसर दे लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। पहले आप लोग आंसर दो, फिर मैं बता दूँगी, हाँ, फिर मैं बता दूँगी किसने सबसे ज़्यादा, हाँ, अंग्रेज़ों की सहायता की थी। हाँ, ग्वालियर के सिंधिया,
ठीक है। जिन्होंने ग्वालियर के सिंधिया आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। 1857 के विद्रोह में बहुत से राजा महाराजाओं ने अंग्रेज़ों की साइड से पार्टिसिपेट किया था, अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था। उनमें उनमें से एक थे सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे, ठीक है, तो किसने साथ दिया था? ग्वालियर के सिंधिया। और शायद कैनिंग जो थे उस टाइम पे अंग्रेज, ठीक है, उन्होंने बोला भी था अगर सिंधिया ने साथ ना दिया होता ना तो ये 1857 का विद्रोह हमको बहा ले जाता और आज ही हमें बोरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ता भारत से। ऐसा कथन भी बोला था कैनिंग ने उस टाइम पे। ठीक है। इन लोगों से प्रभावित होके, मतलब इन लोगों से इंस्पायर होके। और जितने भी ब्रिटिश इतिहासकार हैं ना, उन्होंने भर भर के इन लोगों की प्रशंसा भी करी थी, है ना, क्योंकि भाई ये लोग साथ दे रहे थे तो प्रशंसा तो करेंगे ही ना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, मतलब आंखों देखा बयां किया था, किस उर्दू शायर ने? ठीक है, तो गालिब, मिर्जा गालिब ने। ठीक है, सी सही हो जाएगा। मशहूर शायर थे 1857 के विद्रोह के टाइम के, ठीक है, मिर्जा गालिब। ठीक है, इन्होंने 1857 के विद्रोह का मतलब देखा है, आंखों देखा वर्णन किया है। और ये उर्दू कवि थे। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए ये कौन से भाषा के कवि थे, तो ये उर्दू कवि थे। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ से हुआ था? आगरा में हुआ था। ठीक है, आगरा के थे ये। तो आप लोग बताइए ज़रा कैसा लगा आज का क्वेश्चन आंसर सेशन, सही लगा आपको, है ना? और किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और लाइक और कमेंट के माध्यम से बताना फिर कैसा लगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।